तो आप सभी का फिर से स्वागत है हमारे एक और नए वीडियो में। तो इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा, अगर आप इलेक्ट्रॉनिक्स या इलेक्ट्रिकल दोनों फील्ड पे काम करते हो या काम करना चाहते हो, या फिर इसमें आप बिगिनर हो, नए तरीके से काम शुरू करना चाहते हो, तो कौन से टूल्स आपको ज़रूरत पड़ेंगी इलेक्ट्रिकल के लिए और कौन से टूल्स ज़रूरत पड़ेंगे आपको इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए। ठीक है, तो बेसिक टूल्स हैं, ये बेसिक टूल्स होने ही चाहिए किसी भी बिगिनर्स के पास। और वैसे भी मेरा वीडियो बहुत लेट आ रहा है और मेरे सब्सक्राइबर्स मुझे कमेंट कर रहे हैं कि आप बहुत लेट वीडियो अपलोड कर रहे हो, तो थोड़ा सा प्रॉब्लम था, इसकी वजह से मैं वीडियो थोड़ा लेट अपलोड कर रहा हूँ। लेकिन आपसे चैनल पे लगातार वीडियो अपलोड होगी। ठीक है, तो जुड़े रहिए हमारे वीडियोस के साथ और कुछ नया सीखते रहिए। ठीक है, और अगर आप इलेक्ट्रिकल फील्ड में काम करते हैं, आप इलेक्ट्रिकल का भी काम करते हैं, इलेक्ट्रिकल का काम करना चाहते हैं, और वैसे भी इलेक्ट्रिकल के फील्ड में हमारी तरफ बहुत ज़्यादा स्कोप है और इसमें बहुत ज़्यादा पैसा भी है, पर बेसिक आपको इलेक्ट्रॉनिक्स भी आने चाहिए, क्योंकि इलेक्ट्रिकल का काम हमेशा नहीं मिलेगा। इसलिए दोनों काम आप सीखे रहेंगे तो आप शिफ्ट हो सकते हैं। कभी अगर मिल जाए आपको ये काम तो आप ये काम कर सकते हो, और चाहे तो आप ये काम कर सकते हो। दोनों में बेसिक फ़र्क ये है कि ये वाला जो इलेक्ट्रॉनिक्स का काम है ये पूरी तरीके से डीसी पे काम करता है, और ये जो इलेक्ट्रिकल वाला काम है ये आपके एसी लाइन पे काम करता है। ठीक है, तो इसमें फेस न्यूट्रल वाला काम है और इसमें प्लस और माइनस वाला काम। बस ये बेसिक चीज़ अब आप सीख सकते हैं और ये बेसिक टूल्स आप खरीद सकते हो, या फिर आप नॉर्मल से नॉर्मल इंसान अगर ये सीखना चाहेगा तो ये आराम से खरीद सकता है। ठीक है, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। तो इलेक्ट्रिकल के बेसिक टूल्स में से आप कोई भी टूल्स, जैसे फर्स्ट ऑफ ऑल ये जो टूल है हमारे पास, ये एक वायर स्ट्रिपर है। ठीक है, आप तो ये एक वायर स्ट्रिपर है। आप इसे इलेक्ट्रिकल में किसी भी तरीके से, जैसे ये मेरे पास 1.5 mm का वायर है। ठीक है, इलेक्ट्रिकल में ज़्यादातर आपको 1.5 mm का वायर में ही वायरिंग होता है। ठीक है, तो इसे स्ट्रिप कहिए तो कट करने के लिए है, और स्ट्रिप करने के लिए आप इसका यूज़ कर पाओगे। ठीक है, स्ट्रिप कर सकते हो आप आसानी से। और अगर इससे स्ट्रिप करने में थोड़ा सा दिक्कत होता है तो इसका एक और ट्रिक भी है, आप इधर से स्ट्रिप कर पाओगे। ठीक है, इसीलिए बेसिक आपको स्ट्रिपर तो कम से कम खरीदना ही पड़ेगा, और ये ज़्यादा महंगा बिकता भी नहीं है। 60-70 रुपये में आपको ये आराम से आपके लोकल हार्डवेयर दुकान पे में आपको मिल सकता है। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट प्रोडक्ट की तरफ चलते हैं। तो ये जो हमारे पास नेक्स्ट है, ये हमारे पास मिनी हेक्सा, जिसे आप मिनी हेक्सा यूज़ होता है बिट कटिंग के लिए। अगर आप किसिंग का काम करते हो, अंडरग्राउंड वायरिंग नहीं करना है और बजट फ्रेंडली है कस्टमर के लिए, तो आप ये मिनी हेक्सा परचेस कर सकते हो। ये ऑनलाइन भी मिलता है और इसे आप ऑफलाइन भी परचेस करते हो। तो ये फ्रेम जो है, ये फ्रेम का रेट अलग होता है, और ये जो ब्लेड लगा हुआ है, ये ब्लेड 2 या 2.5 रुपये का लगभग में मिलता है। ठीक है, और अगर आप इसे ऑनलाइन भी परचेस कर सकते हो, आप चाहो तो इसे लोकल मार्केट से भी परचेस कर सकते हो। तो नेक्स्ट हमारे पास जो आता है वो है ये फाइल, रीति भी जिसे कहते हैं, और ये फाइल भी आपके पास होना ही चाहिए, मस्ट नीड चीज़ है। ये इलेक्ट्रिकल में भी काम आ जाएगी आपको, और ये इलेक्ट्रॉनिक्स में भी काम आ सकती है। ठीक है, क्योंकि ये जो आप ये प्लायर देख रहे हो, इन प्लायर्स में कभी कभार जंग लग जाते हैं, और जो इसका जो दांत है, जो इसके टीथ हैं, ये थोड़े घिस जाते हैं। तो इन्हें साफ करने के लिए और इसे थोड़ा सा साफ रखने के लिए भी आप इसका यूज़ कर सकते हो। और चाहे तो आप सोल्डरिंग आयरन के जो टिप्स होते हैं, सोल्डरिंग आयरन वाला जो टिप होता है, जो ये टिप है, ये कभी कोरोजन की वजह से ये पूरा काला पड़ जाता है, ओवर हीट की वजह से, तो आप इसे साफ भी कर पाओगे। ठीक है, आप अगर चाहो तो वो जो स्क्रब आता है वो स्टील का, उसका भी यूज़ करके आप इसे साफ कर सकते हो, पर मैंने उसे यूज किया है पर वो सक्सेसफुल नहीं है। पर ये जो फाइल है ये पूरी तरीके से सक्सेसफुल है। आप देखिए, मैं आपको ये करके भी दिखा रहा हूँ तो देख सकते हैं। तो ये अच्छे तरीके से इसे फाइन कर सकता है, और बेसिक नीडेड है, एक प्लायर तो होना ही चाहिए आपके पास, बड़ा वाला। ये बड़ा वाला प्लायर है इलेक्ट्रिकल के लिए। ठीक है, और एक छोटा सा मिनी नोज प्लायर भी होना चाहिए। ये नोज प्लायर है छोटे नट को कसने के लिए या फिर खोलने के लिए। और ये जो मेन बेसिक आपका बड़ा वाला टूल है, ठीक है, ये भी आपको ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरफ ही मिल सकते हैं। ये लगभग आपको मानिए 150 रुपये के लगभग में मिलेगा, और ये भी 150 या 150 के लगभग में ये आपको मिल सकता है। और नेक्स्ट आता है हमारे पास हैमर। आप हैमर ऑनलाइन परचेस कीजिए या खुद खरीद लीजिए या खुद लगा लीजिए। इसे मैंने खुद ही लगाया है और खुद ही परचेस करके अब बनाया है। ठीक है, तो हैमर भी आपको ज़्यादा बेसिक है और ज़्यादा महंगा मिलेगा भी नहीं। 60-70 रुपये में आपको ये हैमर का टिप मिल जाएगा। बाकी आप इसका जो हैंडल है वो खुद भी बना सकते हो या ऑनलाइन भी मंगा सकते हो। ठीक है, तो ये जो आप देख रहे हो मेरे हाथ में, मेटालिक कंपनी का एक स्क्रू ड्राइवर है, और ये इसका जो टिप है ये कार्बाइड का है, और ये जल्दी इसका तीत घिसता नहीं है किसी भी स्क्रू को कसने में। तो इसे खासकर स्टील फैब्रिकेशन, एल्युमिनियम फैब्रिकेशन में यूज किया जाता है, जिनमें स्क्रू
को एल्युमिनियम में कसा जाता है और जोर लगा के कसा जाता है, तो उसके जो टीथ है वो जल्दी ये ख़राब नहीं करता है, क्योंकि इसका SD कार्बाइड का ये जो बना हुआ टिप है ये जल्दी घिसता नहीं है। ठीक है, तो आप चाहे तो इसे भी परचेस कर सकते हैं। ये ऑनलाइन भी मिलता है, ऑफलाइन भी मिलता है। ऑनलाइन में ये आपको सस्ता भी मिल सकता है, महंगा भी मिल सकता है, डील के ऊपर है। पर मुझे ये कम से कम 150 रुपये का पड़ा है और इसे मैं बहुत दिनों से यूज़ भी कर रहा हूँ। तो चलिए अब नेक्स्ट आते हैं हम लोग। ये तो इलेक्ट्रिकल का बेसिक बात हो गया, इलेक्ट्रिकल में आपको कौन से टूल्स की बेसिक ज़रूरत होती है। पर अब हम आते हैं इलेक्ट्रॉनिक्स पे, जो हमारा मेन फील्ड है। ये तो हमारा बेसिक फील्ड है। जब हम यहाँ पे काम हमारा नहीं होता या हमारा यहाँ काम नहीं मिलता हमें जल्दी, तब हम इलेक्ट्रिकल का काम करते हैं, वरना हम इलेक्ट्रॉनिक्स का ही ज़्यादातर काम करते हैं। तो इलेक्ट्रॉनिक्स का जो बेसिक नीड होता है वो है एक सोल्डरिंग आयरन, बेस्ट सोल्डरिंग आयरन। तो इसे मैंने ऑनलाइन ही परचेज़ किया है। ठीक है, और इसे कम से कम मैं 6 महीने से यूज कर रहा हूँ, पर अभी तक ये यूज़ में है और ये अभी तक काम कर रहा है, बहुत अच्छे तरीके से भी काम करता है। और ये 60 वाट का आयरन है और ऊपर से एडजस्टेबल है। इसे आप इसके नोब को एडजस्ट कर पाते हैं। इसकी जो हीट है वो 300 डिग्री से आप 150 डिग्री के लगभग में आप कम या ज़्यादा कर सकते हैं। तो अगर आप ये आयरन परचेज़ करना चाहते हैं तो ये ऑनलाइन भी आपके लिए अवेलेबल है। और सोल्डरिंग आयरन के बाद आप एक अच्छे तरीके का और अच्छे क्वालिटी का फ्लक्स या फिर सोल्डरिंग फ्लक्स भी आप इसे और सोल्डरिंग वायर खरीद सकते हैं। ठीक है, ये फ्लक्स वाला सोल्डरिंग वायर है। ठीक है, ये नॉर्मल सोल्डरिंग वायर नहीं है। मैं अभी आपको इसे चेक करा के दिखाता हूँ। ठीक है, तो मैं इसे कट करता हूँ। तो इसमें आप देख सकते हैं वो होल होगा, इस होल के अंदर जो पेस्ट है वो इनबिल्ड होता है, इसके अंदर ही रहता है। ठीक है, तो आप इसे चाहें तो इसे भी परचेस कर सकते हैं। ये भारतीय कंपनी का है और इसका जो कम से कम मानिए 25 ग्राम का जो पैकेट आता है वो 100 रुपये के लगभग में आता है। तो आप इसे भी बेसिक में आप परचेस कर सकते हैं। और ये मिनी स्क्रू ड्राइवर है। ठीक है, स्टार में है, माइनस में नहीं है। स्टार में ज़्यादा बेसिक नट जो होते हैं छोटे वाले वो स्टार में ही होते हैं। तो इसे भी आप चाहे तो परचेस कर सकते हैं। ये 15-20 रुपये के लगभग में आपको मिल जाता है। और एक और स्टार का मिनी जो पॉड्स होते हैं, उन पॉड्स को खोलने के लिए ये भी स्टार में है, माइनस में नहीं है। तो इसे भी आप परचेस कर सकते हैं। ये पूरा सेट आता है और मेरे पास पूरा सेट था, लेकिन थोड़ा इधर उधर हो जाने की वजह से अब बस मेरे पास यही बचा हुआ है, तो मैं इसी का यूज़ करता हूँ। ठीक है, और नेक्स्ट आते हैं, ये टेप है। और ये टेप जो आप देख रहे हो ये नॉर्मल टेप नहीं है। ठीक है, नॉर्मल इलेक्ट्रिकल टेप जो होता है वो नहीं है, ये पेपर टेप है। और ये भी वो भी पेपर टेप नहीं है जो कारपेंटर यूज करते हैं। ये मैं मेडिकल शॉप से लेकर आया हूँ। और ये जो इसका जो ग्लू होता है, जो इसका एडिसिव होता है, वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है। और इसे हम ज़्यादातर फ़ैन फैब्रिकेशन और जो फ़ैन के वायर्स के जो लीड निकाले, जैसे आप देख सकते हैं ये कॉइल है, ये फ़ैन का स्टेटर कॉइल है। और इनमें जो ये पेपर टेप को लगाकर इसके ऊपर अगर हम एक बार वार्निश दे दें तो ये जो पेपर टेप है ये पूरी तरीके से टाइट हो जाता है। ठीक है, और इसे हम खासकर किसी चीज़ को होल्ड करने के लिए भी यूज कर सकते हैं। पर जहाँ पर पानी या फिर कुछ वाटर की समस्या हो तो वहाँ आप प्लास्टिक वाला टेप ही यूज कीजिए, जो वाटरप्रूफ टेप आता है इलेक्ट्रिकल में। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए मैंने ये बेसिक टेप बताया है। अगर आपका मन हो तो ले सकते हैं आप, वरना ये ऑप्शनल है, आप ले या ना ले कोई दिक्कत नहीं है। जब आप बेसिक से बिगनर से वो आगे हो जाएंगे तब ले लीजिएगा। और ये आगे है हमारे पास एक बेसिक सा टूल इलेक्ट्रॉनिक्स में, वो है ट्यूज़र, चिमटा भी जिसे आप कह सकते हैं। ठीक है, ये जो है ये छोटा वाला चिमटा है और ये बारीक है। ठीक है, इसका जो टिप देख सकते हैं बारीक है। और ये वाला जो आप देख रहे हो ये इंसुलेटेड ट्यूज़र है। ठीक है, ये नॉट इंसुलेटेड है, ये इंसुलेटेड है। इसे आप इलेक्ट्रिकल सीरीज में चेक करने के लिए, जहाँ पे आपको करंट लगने का चांस हो वहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। या फिर किसी कैपेसिटर को अगर आपको डिस्चार्ज करना है तो आप इसे आराम से दोनों को डिस्चार्ज कर पाओगे बिना करंट लगे। ठीक है, पर इससे आप डिस्चार्ज नहीं कर पाओगे, इससे थोड़ा सा करंट लगने का चांस और रिस्क ज़्यादा होता है। ठीक है, तो ये हो गया। और एक कटर होना ही चाहिए, और ये जो मिनी कटर है, मिनी नोज कटर, और इसका जो काम है वो बेसिक यही काम है। ये वायर्स को भी स्ट्रिप कर सकता है, कट कर सकता है। ठीक है, और जहाँ तक बात रही इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स के लेग को, जैसे ये जीना डायोड है। ठीक है, तो मान लीजिए आपने सर्किट बोर्ड पे जीना डायोड को बदल दिया। ठीक है, पर इसके जो लेग्स है उन्हें कट करना है तो ये आसानी से कट कर सकता है। ठीक है, तो आप इसे भी परचेस कर सकते हैं। और ये भी ज़्यादा महंगा नहीं है, 60-70 रुपये में ही मिलता है। और एक ब्रश
ब्रश बेसिक नीड है। क्यों? क्योंकि सोल्डिंग डिसोल्डिंग में ब्रश का यूज होता है। एसीटोन या फिर थिनर का यूज जब आप करते हो तो उसे साफ़ करने के लिए एक ब्रश की ज़रूरत पड़ता ही है। और ये जो साफ नीडल वाला आप ये टूल देख रहे हो, ये कहीं बारीक सा ट्रैक है, ठीक है। जैसे मान लीजिए ये मेरे पास एक सर्किट है एलईडी का, तो मान लीजिए ये बारीक सा सर्किट है, यहाँ पर मुझे सोल्डिंग करना है और मैंने इसे सोल्ड किया है। अब मुझे लगता है ये दोनों ट्रैक में कार्बन जमा हुआ है या फिर सोल्डिंग का टाइम जम गया होगा, तो इसे साफ़ कर सकते हैं आप इसे, ठीक है। तो होना ही चाहिए, रख लीजिएगा। और ये एक ब्लेड है, बेसिक सेविंग ब्लेड है, और इसका भी यूज़ आप कर सकते हैं कहीं पर कार्बन को हटाने के लिए या फिर ट्रैक को स्क्रैच करने में भी आप इसका यूज़ कर पाएंगे, ठीक है। और ये है हमारा मेन, जो आपके पास होना ही चाहिए। मेन से मेन चीज़ यही है, यह है एक मल्टीमीटर, और यूनिटी कंपनी का, ठीक है, यूनिटी कंपनी का बैकलाइट वाला मल्टीमीटर है। इसका बैकलाइट जलता है, ठीक है। नाइट में भी आप काम कर सकते हो और डे में भी आप काम कर सकते हो। इसे बंद कर देने के बाद ये बैकलाइट बंद हो जाता है, ठीक है। तो आप इसमें 600 वोल्ट AC, 200 वोल्ट AC से 600 वोल्ट AC तक मेजर कर पाओगे। और 2 मिलीवोल्ट से लेके 200 मिलीवोल्ट से लेके आप 600 वोल्ट तक आप इसमें मेजर कर पाओगे। HFE मोड भी मिल जाता है आपको, और ये आपको रेजिस्टेंस मोड भी मिल जाता है, बजर मोड भी मिल जाता है। 10 एम्पियर का पॉट भी है, यहाँ पे आप देख सकते हैं एम्पियर पॉट यहाँ पे है। तो और ये जो साइड आप देख रहे हो, ये आपका मिली एम्पियर, जो ये 10 एम्पियर वाला पॉट हुआ इधर, ये मिली एम्पियर नापने के लिए है। तो यही बेसिक टूल्स हैं जो आपको इलेक्ट्रॉनिक्स या इलेक्ट्रिकल पे ज़रूरत पड़ती है, ठीक है। तो अगर आप इलेक्ट्रिकल फील्ड में या इलेक्ट्रॉनिक्स फील्ड में बिगनर हैं और आपको बेसिक टूल चाहिए, और हम कोई फेक वीडियो नहीं बनाते, हम जो काम करते हैं उसी के हिसाब से, अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से, और आप चाहे तो ये भी टेप भी परचेस कर पाओगे, परचेस कर सकते हो, ठीक है। ये आपको किसी भी हार्डवेयर शॉप में मिल जाएगी। तो हम जो काम करते हैं उसी के बारे में हम आपको बता रहे हैं। हम कोई प्रोजेक्ट वाला काम नहीं करते। प्रोजेक्ट वाला काम होता तो हम साफ़ सुथरा काम करते, ठीक है। उसमें झूठ बोला जा सकता है, पर इसमें कोई झूठ वाला बात नहीं है। जो काम कर रहे हैं तो उसी का ही बात और उसी का ही वीडियो हम बना रहे हैं, ठीक है। हम कोई इधर उधर वाला इशू या फिर कोई इधर उधर वाला टॉपिक हम नहीं उठा के ला रहे हैं कि आपको लगे कि मैंने फेक वीडियो बनाया है या फिर आपके जो वीडियो है वो इन्फॉर्मेटिव नहीं है। मैंने बस अपना एक्सपीरियंस शेयर किया है। अगर आपको अच्छा लगे तो आप सब्सक्राइब कर सकते हो, और अगर कुछ समझ ना आए तो आप कमेंट कर सकते हो। कोई दिक्कत नहीं है कमेंट करने में। कमेंट करने से जो बेसिक कम्युनिकेशन है वो मेरे से आपका बनता रहेगा, और मैं हर एक कमेंट का रिप्लाई देता हूँ। और अगर आपने वीडियो यहाँ तक देखा है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। मैं सब्सक्राइब करने के लिए नहीं कहूँगा, आपकी मर्जी हो। अगर आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो आप सब्सक्राइब कर सकते हो, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, धन्यवाद।